एक बार फिर से हम आ चुके हैं अपनी एक नई वीडियो के साथ। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू संग मेरे व्लॉग्स। ठंड जो है आजकल नॉर्मल है। बहुत ज़्यादा एकदम से ठंड नहीं बढ़ गई कि रोज़ स्वेटर वगैरह पहनने की ज़रूरत हो सुबह में या शाम में। कभी कभी किसी किसी दिन लगता है, और मतलब नॉर्मल लोगों की बात कर रहे हैं। बाकी जिनकी तबीयत वगैरह ख़राब है, जो लोग नहीं मतलब सेहतमंद नहीं है, उनको ज़रूरत होती है पहनने की। और जिनको जो सही है उनको नहीं है अभी फ़िलहाल, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यही चल रहा है। और यहाँ पर वही काम की शुरुआत चाय से ही होती है। तो लोगों की होती होगी सुबह की शुरुआत चाय से। अब जो हम चाय नहीं पीते तो हम तो यही बोलेंगे कि हमारे कामों की शुरुआत जो है वो चाय से होती है। तो ये चाय बनाने का क्या है ना कि इधर मतलब सुबह में अभी इस वक्त तो फ़िलहाल अम्मी भी हैं तो वो गुड़ की चाय पीती हैं। तो एक तरह से समझिए कि तीन तरह की चाय होती है, एक नींबू की चाय, एक गुड़ की चाय, और एक नॉर्मल शक्कर वाली चाय। तो इतना चाय चाय हो गया ना। चाय का मग ले लीजिए आप लोग और फिर वीडियो देखिए एंजॉय करते हुए। और आज हम लोग जाने वाले हैं अमीनाबाद। हम आगे बताएंगे वीडियो में कि क्या काम है वहाँ पर और किस लिए हम लोग गए वहाँ। तो अभी तो फ़िलहाल हम जल्दी जल्दी से अपने घर के काम ख़त्म कर रहे हैं। और यहाँ पर मटर फलियाँ आई हुई थी तो हमने सोचा कि हम इसी की दाल बना दें, क्योंकि और कुछ समझ में नहीं आ रही थी सब्ज़ी वगैरह। तो सब्ज़ी वगैरह का क्या होता है ना, जब इस सीज़न में जब तक धनिया सोया ऐसा कुछ होता नहीं है ना, तब तक मज़ा नहीं आता है सब्ज़ियों में। हमने सोचा ये मटर फलियाँ पड़ी हुई हैं, इनकी दाल बना दें। तो इसलिए हमने इसको मतलब कढ़ाई में थोड़ा सा रख दिया ऐसे सॉफ्ट होने के लिए। वैसे प्रेशर कुक भी कर सकते हैं, लेकिन ये देखिए साइड में हमारी चाय वगैरह गिर गई है। साथ साथ में ना एक साथ कई काम होता है और जल्दी कहीं जाना होता है ना, तो बस ये होता है कि जल्दी से ये सब ख़त्म हो और निकले। क्योंकि फिर वापस आके भी इन्हीं सब में उलझना होता है, तो सेटिंग करके जानी पड़ती है। तो वही चल रहा है यहाँ पर। और ये जो है मटर फलियों को हमने रख दिया है थोड़ा सा, कि थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो जाए। तो इसमें इसको मतलब पीसना होगा ना मटर फली की दाल के लिए। तो वैसे मेरा क्या है ना कि हम ऐसे डायरेक्ट भी कभी प्रेशर कुक भी कर लेते हैं और ऐसे भी बना लेते हैं। तो वही है। और जैसी सहूलत हो, जिस हिसाब से बर्तन अवेलेबल हो। और बर्तनों का क्या है, आज हमारे यहाँ पर जो हमारे हाउस हेल्प के लिए आती हैं वो नहीं आने वाली थी आज। तो बर्तन तो हमने रात में ही धो लिए थे। ये सारा मैस सुबह का है। सुबह में सब लोग एक साथ ही उठ जाते हैं, बच्चे भी और बड़े भी। तो 9 बजे का इन लोगों का स्कूल होता है, उसी वक्त बड़े लोगों का भी रहता है उसमें। और चाय वगैरह देना सबको और बच्चों को देखना, लंच, और ये सब एक साथ पूरा मैस हो जाता है। तो मेरे दिमाग के मैस के साथ साथ हम किचन का भी कर देते हैं। और ये जो है यहाँ पर अभी हम सब समेट रहे हैं कि बस जल्दी से हमारे सारे काम निपटें और हम चलें। मार्केट जाना है। अमीनाबाद काफ़ी दूर है, आजकल दिन बहुत छोटा होता है ना। तो बस यही कोशिश है हमारी कि हो जाए हमारा और काम वगैरह। तो फिर हम जाएं। और यहाँ पर जो बर्तन वगैरह हैं थोड़े से नाश्ते के निकले हुए, वो हम धुल लेंगे, क्योंकि हमें पता है अभी खाने वाला भी निकल जाएगा बहुत सारा। तो वो भी वॉश करना होगा। तो और हमारी बहन है आई हुई है, तो वो भी वो झाड़ू वगैरह लगा रही है और हम यहाँ पर बर्तन कर रहे हैं, ताकि सारा काम हो जाए अच्छे से और हम लोग सुकून से जाएं। फिर वापस आके बस खाना बनाना हो। यहाँ हमारे पास है हरी मिर्च, धनिया की पत्ती पत्ती धनिया, और टमाटर, लहसुन।
तो मिर्च की, हरी मिर्च की चटनी जो हरी धनिया की बनती है वैसे ही बनाना है। टमाटरों को साइड कर देंगे और टोमेटो प्यूरी भी बनानी है, तो वो हम बाद में बनाएंगे। और फिलहाल जैसे चटनी होती है ना, उस तरह से हमें ये एक चटनी सी, बारीक सी चटनी का पेस्ट बना लेना है। और फिर रख देंगे ऑयल ज़रा सा गर्म होने के लिए, और उसमें ऐसे मतलब इस तरह से कटी हुई प्याज डाल देंगे। तो ये जो रेसिपी है ना, ये मेरी सबसे सिंपल रेसिपी है। तो इस तरह ये बस जब कम टाइम वाला होता है ना, तो हम इस तरीके से बनाते हैं। अदरवाइज़ ये मटर फली की जो दाल होती है ना, वो कम से कम 3-4 तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह हमें बनाने आती है। मतलब जिन लोगों को ऐसे ज़्यादा फ्लेवर्स वगैरह नहीं पसंद आते हों, तो उनके लिए ये जो है सही रेसिपी है। जो ज़्यादा ऐसे थोड़ा मतलब कम स्पाइसेस और ऐसे खाना चाहते हो तो यहाँ पर हरी मिर्चों को भून लें अच्छे से, ताकि इनमें कच्चापन ना बाकी रहे। और टोमेटो प्यूरी, जो टमाटर थे 3, उनको हमने पीस लिया था, वो भी डाल दिया है, ताकि साथ में फिर ये भी भून जाएं अच्छे से। और एक अच्छा सा मतलब जैसे ग्रेवी, किसी भी चीज़ की ग्रेवी तैयार करते हैं हम लोग, तो मसाला भूनते हैं ना, तो उस तरह से ये एक मसाला तैयार हो जाए। चलिए, डायपर कहाँ है? लाइट ऑन कर दें। डायपर कहाँ है? डायपर निकालिए। क्या करें इसका, हम बताइए। बंद कर दीजिए। चलिए आइए, इसका क्या करें बताइए। डायपर चेंज। और चलिए नहा लीजिए आज। क्यों बेटा? क्यों ऐसे ही? क्यों नहीं नहाना है? चलिए नहाइए जल्दी 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 जल्दी। शाहजहान से फ्री होके हम आ गए थे वापस किचन में। यहाँ पर बहन है हमारी, वो रोटी बना रही है, और बाकी चावल और वगैरह रख दिया था हमने। और यहाँ पर वही मसाला जो था वो भून रहा था, और ये कुछ पीसी हुई जो मटर है वो है। तो यहाँ पर हमने दिखाने के लिए इसमें पानी नहीं मिलाया, कि ये ना देखें, ये मतलब कुछ खड़ी कुछ बारीक सी ऐसे पीसनी है, सारा एक पेस्ट सा नहीं बना लेना है, कि बिल्कुल बारीक सा पेस्ट बना ले। तो इस तरह से मटर फली रहनी चाहिए, मटर की मतलब पिसी हुई मटर, जिसमें कुछ खड़ी हो कुछ पिसी हो, इस तरह से। तो बस ये इसको पानी डाल दें अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जितना डालना है। तो हम लोग थोड़ा थिक पसंद करते हैं, इसलिए थिक रखी हुई है। और ये जब पक जाएगी तो फिर इस पर मतलब ज़ीरा जो है, भुना हुआ ज़ीरा हम डालते हैं। भुने हुए ज़ीरे का टेस्ट जो है वो हमें बहुत ज़्यादा पसंद है। तो सब्जियों वगैरह में भी हम अक्सर यूज़ करते हैं भुने ज़ीरे का लास्ट में। तो वही है। और फिर यहाँ पर तड़का डालेंगे। तो ये जो है ना, इसमें तो वैसे और भी तड़के की ज़रूरत होती है, लेकिन थोड़ा सा ऐसे ऑयल और ये चीज़ें अवॉइड करने के लिए हमने थोड़ा कम तड़के का इस्तेमाल किया है। थोड़ा ऐसे सबकी सेहत को भी ध्यान में रखने की ज़रूरत होती है। टेस्ट ही सब कुछ नहीं होता, थोड़ा सा मतलब ध्यान देना चाहिए। ऑयल वगैरह बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो ये हमारी जो दाल है इस तरह से तैयार हुई थी। तो बस जी, अब हम लोग बस खाना वगैरह खाएंगे और निकलेंगे। तो यहाँ पर मम्मी के लिए खाना निकाल दिया था हमने। तो जैसे ही खाना बनता है सबसे पहले हम मम्मी को सर्व कर देते हैं, ताकि गर्म गर्म रहे, दोबारा गर्म वगैरह करने का झंझट ना रहे। और फिर उसके बाद यहाँ पर थोड़ा बहुत ऐसे किचन भी सिमट गया है, फिर कुछ और बर्तन भी निकल गए थे।
तो जैसे वही होता है ना कि बर्तनों का जो है सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होता है, तो यहाँ पर हमारी बहन वो थोड़ा-सा वही है बर्तन वग़ैरह धो रही है। और यहाँ पर हम कुछ ज़रूरत के सामान रख रहे हैं जो वापसी में जिनकी ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि कैप है, एक शॉल है, एक स्वेटर है शाज़ान का, तो वो लगा के तो जाएंगे नहीं क्योंकि अभी दोपहर का टाइम है और थोड़ा जैसे ठंड वगैरह भी नहीं महसूस हो रही है, लेकिन वापसी में हम लोगों को शाम हो जानी है तो ई रिक्शे से हम लोग जाते हैं तो ज़रूरत होती है मतलब चीज़ों की। और शॉल है हम खुद भी ओढ़ सकते हैं या फिर शाहजहान अगर सो गए तो उनको भी उनके ऊपर भी डाल सकते हैं, इस वजह से हम रख लेते हैं। और यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं अमीनाबाद। यहाँ पर हम लोग आ गए थे, किस तरह की शॉप है जहाँ पर ये कोल्हापुरी चप्पल और जूती वगैरह मिलती है। तो वहाँ पर वही हम लोग देख रहे थे कि क्या मतलब किस किस टाइप का अवेलेबल है। और ये जो है कोल्हापुरी चप्पलों में भी काफ़ी वैरायटी होती हैं और यहाँ ना लाइन से ही इसकी दुकानें हैं, जैसे आप एंटर करेंगे ना तो लाइन से ही दुकानें हैं जूती और ये कोल्हापुरी चप्पलों की। तो आप आराम से मतलब जिस भी टाइप का चाहते हैं मिल जाएगा। तो यही है, यहाँ पर हम लोग वही देख रहे हैं। और ये क्लिप जो है ना हमने बहुत मुश्किल से शूट किया है क्योंकि हमने सोचा कि हम जैसे व्लॉग बनाते हैं तो थोड़ा सिर्फ बोलने से ही नहीं होता ना कि हम यहाँ गए वहाँ गए, थोड़ा सा ऐसे दिखाना होता है ताकि कनेक्ट कर सके इंसान। तो इस वजह से हमने बहुत मुश्किलों से ये जो है लिया है। शाहजहान बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। और यहाँ पर 2 जूतियाँ पसंद आ रही थी, इसी टाइप की चाहिए थी, वैसे तो बहुत सारी थी जो अच्छी लग रही थी लेकिन टाइप यही चाहिए था। तो आगे वीडियो में दिखाएंगे कि हम लोगों ने कौन सी ली और क्या क्या मतलब चीज़ें ली। तो शाहजहान का हाल जो है अभी आगे आपको वीडियोस में दिखाई देगा कि ये किस तरह से रहते हैं सारे टाइम यहाँ पर। हाँ, ये जो है ये देखें, ये इनका ना पूरे टाइम यही रहता है, हर टाइम का मतलब ऐसे मुंह बना के भैं 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 पूरे टाइम रहते हैं ये। और या तो फिर सो जाएंगे और फिर लद जाएंगे गोद में, मतलब एकदम इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है। इसको बहलाया हमने कि हम लोग आइसक्रीम खाएंगे, चलिए चलिए। तो फिर यहाँ पर आए, आके हम लोग प्रकाश कुल्फ़ी में बैठे। ऐसे तो हमें डर लग रहा था कि ठंड का दिन है कहीं नुकसान ना करे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि महफूज रहे हम लोग। और फिर हो गया था टाइम घर वापस जाने का। तो ये देखें अंधेरा अंधेरा सा हो गया, फ़ौरन ही हो जाता है। 5 बजे हम लोग निकल चुके थे यहाँ से, लेकिन ट्रैफिक और ये सब करते करते और ज़्यादा टाइम हो गया था। और यहाँ देखिए ये ई रिक्शे में इस तरह से हो जाते हैं, ये एकदम मतलब आराम से कंफर्टेबल होके सो जाएंगे और फिर बस इनको ले जाना एक बहुत बड़ा टेंशन होता है। लेकिन अल्लाह ताला हिम्मत दे हमें उनको लेके जाने की, क्योंकि अभी तो ये बहुत दिन तक छोटे रहने वाले हैं। तो अमीनाबाद से ये एक पिजामा लिया था हमने और कुछ ऐसे दुपट्टों की मैचिंग वगैरह थी, लेस वगैरह लिया, ये सब कुछ था। और मेन हम लोग वहाँ से हम लोगों ने एक ड्रेस लिया था जिसकी लंबाई ज़्यादा हो गई थी, तो उसको कम कराने के लिए देने जाना था। तो उसकी डिटेल जो है ना हम फिर आगे की वीडियोस में डालेंगे, जो हमने ड्रेस लिया क्या हुआ वो सब हम आगे बताएंगे। इस वीडियो में जो शॉपिंग की है वो हम दिखा दे रहे हैं। तो ये लेस थी, ये दुपट्टा, ये जो है एक फोल्डेबल बैग है जो कि मतलब ऐसे दिखने में छोटा होता है लेकिन खोल के बड़ा हो जाता है। तो अभी हम दिखाते हैं। ये काफ़ी दिनों से हम लोगों की नज़र में था, ऑनलाइन भी चेक किया तो ऑनलाइन महंगा मिल रहा था, 400 प्लस मिल रहा था, या बहुत डिस्काउंट के बाद 400 या 400 के ही करीब में मिल रहा था। तो ये हम लोगों को मिला था 300 रुपये में, तो हम लोगों ने ले लिया। और हम लोग जब कभी भी गए और इस बैग पे नज़र पड़ती थी ना तो पूछते थे, हर जगह पूछते थे, तो कहीं पर भी मतलब इससे कम नहीं हो पा रहा था। ये लोग 500 बोलते थे और फिर 400, फिर ऐसे ऐसे, और 300 से तो ज़रा सा भी कम नहीं करना चाह रहे थे। तो यहाँ पर देखिए ये इस तरह का बैग है और अच्छा स्पेशियस है, और नीचे से भी ये मतलब बड़ा हो सकता है इस तरह का। तो ये एक बैग की ज़रूरत थी, एक इसका भी एक मतलब किसी पर्पस के लिए। तो बाकी हम वीडियोस जब आती जाएंगी तो समझ में आएगा आप लोगों को। ये देखें अंदर से कितना स्पेस है। तो इस तरह का ये एक बैग था। और एक ऐसे ही चलते चलते इस पर नज़र पड़ गई थी, ये क्या है, एक छोटा सा ऐसे की चेन है, वैसे तो हम लोग इसको चुहिया बोलते हैं, चुहिया। तो ये है, ये असरा को मतलब बहन हमारी ना, तो उसको क्यूट लग रहा था तो उसने ले लिया। और यहाँ पर
ये वाली जो है ये हमने ली थी, और इसमें अंदर ध्यान नहीं दिया, इसमें एक में अंदर ग्रीन लगा है, एक में मैरून, फिर हम लोग सोचा छोड़ो अंदर, वो तो अंदर रहेगा, दिखना तो है नहीं। और ये वाली जो जूती है वो ली थी। और पहले वो मरून वाली जो दो पहनी थी ना, दूसरी वाली, उसका मन था लेने का, लेकिन उसमें साइज़ नहीं था, फिर हमने बोला कि ये भी सही है, पैर में सही लग रहा है तो बस सही है, तो ये वाली ले ली। और और क्या, बस यही था, इतना ही था, और यही थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।